आपका मेरे यूट्यूब चैनल रमा कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम एच लुकअप के बारे में विस्तार से जानेंगे कि एच लुकअप होता क्या है। इसके पहले के वीडियो में हमने वी लुकअप के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम एच लुकअप के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा वी लुकअप के बारे में बता दें। वी लुकअप मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। इसका मतलब ये होता है कि वह कॉलम के अनुसार डाटा को फाइंड करता है। जो लुकअप वैल्यू है वह पूरे टेबल के पहले कॉलम में होना चाहिए। जो टेबल रेंज है उसके पहले कॉलम में होना चाहिए। जैसे आप देखिए, ये हमने पीरियाडिक टेबल का चार्ट बनाया हो। और हाइड्रोजन वाले में हमने क्या किया, लुकअप वैल्यू जो है वह हमने E6 रखा। और यहाँ पे जो टेबल रेंज है वह हमने पहली पंक्ति से सिलेक्ट किया। तो इसका रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए आवश्यक है कि जो टेबल रेंज है उसके पहले कॉलम में लुकअप वैल्यू होना चाहिए। जैसे हमने देखिए ए से सिलेक्ट कर रहे हैं और इसको हम ड्रा कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम अगर इंटर करते हैं तो हमें रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा, चाहे हम 3 कर दें या 2 ही रहने दें। पहले 2 करके देख लेते हैं। देखिए नहीं आ रहा ना। अगर हम 3 कर दें तो भी हमको रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि टेबल रेंज के पहले कॉलम में ये वैल्यू नहीं है। हमको टेबल रेंज के पहले कॉलम में लुकअप वैल्यू होना चाहिए, तभी हम भी लुकअप का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब फिर से हम पहले की अवस्था में ला देते हैं। देखिए यहाँ पे जो टेबल रेंज है वह लुकअप वैल्यू, यानी हमने जो H6 है, जो सिंबल है वह किस में है, पहले कॉलम में, तभी हमारा रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। जैसे मानिए इसमें देखिए, ये हमने B1 से लेके A1 से सिलेक्ट नहीं किया है, B1 से सिलेक्ट किया है, तब जाके हमको रिजल्ट प्राप्त हुआ है। इसी तरह एच लुकअप में यह होता है कि एच लुकअप में जो लुकअप वैल्यू है वह पहले रो में होना चाहिए। वी लुकअप में पहले कॉलम में होना चाहिए और एच लुकअप में पहले रो में होना चाहिए। जैसे मानिए अब हम इसको एच लुकअप को सेट करके दिखाते हैं। इसको हमने डिलीट कर दिया और इसको भी हम क्लियर में जाके क्लियर ऑल कर दिए। सबसे पहले हम इस पूरे विषय के लिए हमने एक नीचे इधर कॉलम बना लिया, जिससे हम विषय के अनुसार डाटा को डिस्प्ले करा पाएँ। फिजिक्स, देखिए यहाँ से हम डिलीट करके यहाँ पे हम सेल की वैल्यू ही दे देते हैं, इक्वल टू C2 इक्वल टू D2 इक्वल टू E2 इक्वल टू इक्वल टू। इसकी एक हम साइज सेट कर देते हैं। अब इस टेबल रेंज में हमको क्या करना है, इसका हम नाम दे देते हैं सब्जेक्ट। इससे क्या होगा कि हम जिस सब्जेक्ट का देखना चाहेंगे उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और वह वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पे हम जा रहे हैं और डाटा में जाएंगे और डाटा वैलिडेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। एनी वैल्यू के जगह पे लिस्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का नाम दिखाएगा, जिसका हम देखना चाहेंगे उस पर हम क्लिक कर देंगे। अब हमको
इसमें रो के अनुसार यानी नाम के अनुसार हमको डाटा दिखाना है पहले रो के अनुसार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पे हम एच लुकअप का प्रयोग करेंगे। जैसे माने हमको देखना है कि फिजिक्स में इस बच्ची ने कितना नंबर पाया, तो यहाँ पे हम फिजिक्स किस में है, पहले रो में है, इसलिए यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, एच लुकअप का। अगर इसी तरह हमको स्टूडेंट के अनुसार देखना होता तो हम यहाँ किसका प्रयोग करते, भी लुकअप का प्रयोग करते। तो एच लुकअप कोष्टक ब्रैकेट चालू करेंगे और यहाँ से लुकअप वैल्यू फिजिक्स कामा, अब हम टेबल रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, कामा। अब हम रो नंबर देंगे कि ये किस नंबर में है। तो जो हमने टेबल सेलेक्ट किया है पहली पंक्ति में क्या है, दूसरी पंक्ति में, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और कामा करके 0 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। तो देखिए फिजिक्स में इसने कितना पाया है, 56 नंबर। और केमिस्ट्री में देखें तो 63 नंबर। इसी तरह माने हम अन्य स्टूडेंट का भी जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और इस वैल्यू को हम फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के लिए अगर लैपटॉप प्रयोग कर रहे हैं तो F4 करेंगे, लैपटॉप का प्रयोग कर रहे हैं तो FN के साथ F4 करेंगे, और बिना लैपटॉप का अगर किसी नॉर्मल कीबोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं तो केवल F4 करके हम डाटा को फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके अब हम सेलेक्ट इसको इंटर कर देंगे। अब इसको हम ड्रा कर देंगे। अब यहाँ पे 2 की जगह पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। हम आगे चाहें तो अन्य स्टूडेंट का भी बना सकते हैं। जैसे 6 पे पिंटू यादव है और इसका केमिस्ट्री नंबर कितना है, 60 नंबर। ठीक, अब हम जिस विषय का देखना चाहते हैं, माने हमको फिजिक्स का देखना है तो हम फिजिक्स का देख सकते हैं। अगर हमको हिंदी का देखना है तो यहाँ पे हम हिंदी सेलेक्ट कर देंगे, तो हिंदी के अनुसार हमको वैल्यू प्राप्त होगा। तो आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि भी लुकअप और एच लुकअप का प्रयोग किस लिए किया जाता है। भी लुकअप कॉलम के अनुसार डाटा को फाइंड करने के लिए, और एच लुकअप रो के अनुसार, यानी जो टेबल रेंज है उसमें अगर एच लुकअप का प्रयोग करते हैं तो लुकअप वैल्यू जो है वो पहली रो में होना चाहिए, और अगर भी लुकअप प्रयोग करते हैं तो लुकअप वैल्यू पहले कॉलम में होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।